तो आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही चर्चा में है। सीजीपी घर से पढ़ के जो भी मुझे इस वीडियो बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों बनी है, किसने बनाई थी, कैसे। हाँ, अभी जो सीजीपी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था वो क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब मैं आपको रातों रात डेवलप हुई डिजिटल तरीके से। इंस्टाग्राम पे एक पेज बना दिया किसी ने, हमारी जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा खतरे में है, तो उसको लेकर किसी ने इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया। उसके बाद उसके एक हफ्ते में 9 मिलियन फॉलोवर होंगे और आज की डेट में अब उसके एक महीना हुआ नहीं है, 22 मिलियन फॉलोवर है। सीजीपी की जो टॉप मोस्ट मांग है वो ये है, मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं, ठीक है, कि वो अपने पद से हटा दिया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए हमारे बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं और बेसिकली जो हमारे आजकल की यूथ है उसके लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो रही है। वो पेपर नहीं दे पाए, पेपर नहीं को। एक तो ये पार्टी बेसिकली बहुत एजुकेटेड पीपल ने बनाई है, इसमें पढ़े लिखे लोगों के, जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि ये जो पार्टी बनाई है वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और इसमें जो भी जनता इससे जुड़ रही है, इस पार्टी से जुड़ रही है, वो सारी जनता की बेसिकली पढ़ी लिखी हो, ठीक है ना। बहुत सारी जानकारी ली है के बारे में, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें हमें क्या जानने को मिला और कैसे वो सफल रहा वो सब जानते हैं। चलो तो भाई पहले हम सीजीपी की फुल फॉर्म जानते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी। ये बात सबने सीजीपी की फुल फॉर्म तो सुनी ली होगी, चलो हम स्पेलिंग भी जान लेते हैं। CHOARACH। ठीक है, CHOARACH कुछ ऐसी करके स्पेलिंग है, मतलब ठीक है ना। स्पेलिंग से हमें क्या ही लेना, कोई बात नहीं। तो प्रोटेस्ट में भाई प्रोटेस्ट में जाके हमें जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके चक्कर में हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। स्पेलिंग जाओ बाहर में, हमें क्या मतलब है स्पेलिंग। तो जिन्होंने ये पार्टी बनाई है जान लेते हैं कि इस पार्टी का हमारा क्या मोटिव है, क्यों ये पार्टी बनाई गई। हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने। इनका मेन मोटिव है बीजेपी के फॉलोअर कम करने। इनका मोटिव है इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाने। जो अभी तक ऐसा लग रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम खतरे में जा रहा है उसे बचाने के लिए पार्टी थी, तो अब तक जो हमने जानकारी ली थी वो गलत थी। तो भाई अब हमने सीजीपी के सिस्टम जान ली, सीजीपी की स्पेलिंग जान ली। अब हम जान लेते हैं कि सीजीपी में कौन कौन लोग हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल है और वे क्यों आए हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, आप जान। इनके बीच लड़ाई चल रही है, इनके बीच इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। सीजीपी के प्रोटेस्ट में आके ये लोग जो हमारी इजराइल और अमेरिका की लड़ाई चल रही है उसे बंद करवाना चाहते हैं। तो ये इसलिए सीजीपी के प्रोटेस्ट में इसलिए आया क्योंकि इनके कॉलेज वाले लड़ भाग लिया है कि चलो भाई ये प्रोटेस्ट में चलना, चलो हम चल रहे हैं, तुम तुम्हारी गल चलो। जब तुम इन्हें आने का है तो इन्हें एक बार रूल बता देते कि प्रोटेस्ट में जाकर करना क्या करना है, तो चुप बैठ जाना है, तो तुम्हें इंटरेस्ट देना। अब पार्टी को सपोर्ट वाले सारे बेरोजगार हैं। जी बेरोजगार लोगों के लिए मिलते हैं, जो हमारी यूथ बेरोजगार है। अभी कॉकरोच है, नहीं हम तो पहले तो इसलिए डाल रखा है, मुझे बढ़िया लगा, वैसे दिखाने के लिए मुझे बढ़िया लगा है, तो इसको मैंने पहन लिया। तो हमें ऐसे मिला था तो हमने लगा। जनता पार्टी से तो क्या हम मंगाई आ गए। तो कुछ लोगों को ये पता है कि वो यहाँ इस्तीफा लेना है, पर किसका? अमित प्रधान जी का, जो कि मतलब हमें नहीं पता है कौन है भाई। ये भी कोई है जिनका इस्तीफा चाहिए हमें? कुछ तो मिसमैच कर दिया भैया आपने नाम में, ये गलत नाम ले लिया। और किसी का तो हैंड में कुछ छोड़ रहा, मैं भेजूंगी मैं बताऊंगी ना, तो मैं एक बार डायरेक्ट ये सवाल उठा दूंगी कि मिनिस्ट्री की स्पेलिंग आवे, जो तुम यहाँ रिपोर्टर बनते हैं, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्ट्री की स्पेलिंग आवे तुम्हें? तो मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। एक बात तो मैंने आगे देखी भाई, यूथ कैसा ही हो, पार्टी को बनाने वाला कैसे ही हो, प्रोटेस्ट में कुछ ही चल रहा हो, पर यहाँ जो रिपोर्टर आए ना भाई बेकमाल थे। मेरी रिपोर्टर ने मजा उठा दिया भाई। प्रोटेस्ट में और कुछ हुआ हो ना हुआ हो, पर प्रोटेस्ट में जो भी मतलब प्रोटेस्ट में मजा पूरा है। ये क्या बात हुई आपकी? ये क्या बात हुई यार आपकी? मतलब मैं तो यहाँ उनका इस्तीफा मंगाना ही नहीं, हाँ आप मेरे से पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछो। ठीक है, नीट का पेपर लीक हो रहा है इसलिए आप इनका इस्तीफा दिवाना है, पर फिलहाल तो टॉपिक इस्तीफा दिवाने का है। ये तो गलत क्वेश्चन पूछ रहे आप, ये क्या बात हुई यार? तब भी हमको रोडों पे खड़ा कर रखा है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। थोड़ा समझदारी का आंसर दे देता हूँ तो मैं थोड़ा कूल लग लूंगा। जंतर मंतर पे परमिशन थी, पर मैं तो चांद पर आकर खड़ा हो गया, चांद पे करने लगे प्रोटेस्ट। हमें तो जंतर मंतर पर कहा था भैया, हमें तो चांद पे करना पड़ रहा है, जंतर मंतर पर परमिशन नहीं मिली। यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता था। अब भाई इस रिपोर्टर का फिर से धन्यवाद कि इसने एटलीस्ट इन लोगों को इतना तो बताया कि जंतर मंतर यही है, ये कोई चांद नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे। सीजीपी का प्रोटेस्ट ये सब ड्रामे ये तो बात मत करेंगे। पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा देश में, सरकार लिखेगी और पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा देश में। जी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भैया टाइप में कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा है। आज प्रोटेस्ट में पर इन्होंने सोचा कि मैं देश को ही बदलने की तैयारी करके लिया था। प्रोटेस्ट में नई पार्टी बन गई है तो नई कॉन्स्टिट्यूशन ही बन जाएगा, तो कुछ नहीं होने का। तो मैं अपनी डायरी ले जाता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो मैं देश में लागू करवाता था। ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ? कौन सा संविधान? क्या मतलब है? दान देता है, लेकिन ये किताब नहीं देती है, संविधान देता है। मैं मन लो, मैंने बनाया संविधान। मेरा मन मान रहा है कि संविधान है तो ये संविधान ही है। मैं प्रधानमंत्री को तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, और फालतू की बकवास भी करो। डायरी नहीं है सर, इसमें आपने अपने मन से हिसाब से कुछ भी लिख लिया। अब फालतू की बकवास नहीं चाहिए। मैंने कह दिया प्रधानमंत्री तो मैं प्रधानमंत्री, मैंने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशन भाई। जो स्पीक कॉन्स्टिट्यूशन है वो जावे पहाड़ पे, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा। देखिए संविधान से मतलब ये संविधान, ये कौन संविधान हुआ?
लिखा हुआ है। इतने पर्सनल चीजें अपनी मैं नहीं दिखा सकता। जो कि ये संविधान किसी को दिखाने के लिए, ये इनका पर्सनल संविधान है, ये इनकी पर्सनल डायरी। यार संविधान कॉपी पर्सनल कैसे हो गई? और यार अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था किसी अलग डायरी में लिख सकते, अपनी पर्सनल डायरी में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की क्या जरूरत थी? जो मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन किसी को दिखाने के लिए अपने घर ही चलाओ कॉन्स्टिट्यूशन, तो भैया कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हो? मेरा तो क्वालिफाई भी हो गया था, मेरे पापा सेटिंग लगा दिए थे। तो आते लोगों को नीट का पेपर लीक होने का इसलिए भी दुख है कि ये घर वालों ने उनका काम बना रखा था, काम बिगड़ गया। जब बुद्धि देखोगे जो है सीजीपी में लोग आ रहे हैं, उनकी बुद्धि बताया तुम्हें कितनी हाई लेवल की है। ये नहीं ना बैठने का, तो बैठने के नारे लगाने लगे। तो पर ऐसा भी है कि सीजीपी पार्टी में सिर्फ जिनके दिमाग में कमी या फिर पागल पागल लोग ही शामिल हो सकते हैं। बैठ भी दुकान है नाम लगाने के लिए। अरे यार ये कुछ तो मतलब प्रोटेस्ट आने से पहले ही ना ऑनलाइन कुछ तो याद दे देते कि भैया ऐसा करना है, ऐसा करना। आप बेरोजगारों के लिए पार्टी बनाई है, जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं। और भैया उन्हें बता दो दिन पहले पहले क्या करना। एक दीदी ने उस चीज में कह देती प्रोटेस्ट में आगे आपको ये करना है, ये चीज पर पार्टी है, तो आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, एटलीस्ट तुम्हें ये तो बता देते ही करना क्या है, कहाँ क्या आपके साथ करवाते। कोई भी आता है और आम जनता को कॉकरोच बोल के चला जाता है। डिमांड कुछ नहीं है कि हमारे ऊपर ये जो हमें कॉकरोच कहते चिढ़ाने थे, जो हमें पसंद नहीं आ रहा, बस हमें चिढ़ाने का वक्त की सब ठीक है, वक्त तो चलता ही रहा। और जनता पार्टी के शामिल हो गए, तुम यहाँ आई हो तुम्हें कॉकरोच में कह प्रोटेस्ट वहाँ पे आपस में चोरी भी करने लगे। आईफोन दे दिया, वही दे दे शायद। ये जो भैया सीजीपी के प्रोटेस्ट में आए थे, इनका तो लॉस हो गया भाई। यहाँ तो आके ये तो प्रोटेस्ट में आके पछता रहे होंगे। चले ना, मेरी गर्लफ्रेंड नीट की तैयारी कर रही थी, तो जब पेपर लीक होगा तो डिप्रेशन में चलेगी। भाई इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ कोई भी बंदा मतलब क्यों आया है ना काम पे, इसका मैं मानती हूँ, इसका हक है प्रोटेस्ट करने का। जो गर्लफ्रेंड है उसने बता के भेजा कि प्रोटेस्ट किस लिए है, क्यों प्रोटेस्ट करना। एटलीस्ट तुमने इसे नॉलेज तो देकर भेजी है, इसे नॉलेज तो है कि मतलब किस लिए प्रोटेस्ट है, क्या करना है, क्या की क्यों। मुझे जेन्युइन बंदा लगा भाई, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए है प्रोटेस्ट में खड़ा हो रहा है, में खड़ा। वाओ, यूथ है तो बेरोजगारी, पर दिल कैसे है बस बोलो। पर ये तो बता देते कि प्रोटेस्ट में क्या बोलना है, क्यों प्रोटेस्ट हो रहा, मेरा नाम क्या है, किसी का किसका देना, उसका नाम क्या है। कॉकरोच है क्या? आप कहाँ से है, घर से या नाली से? कहीं से भी वहाँ तो इतनी बेइज्जती क्या है? कॉकरोच? हाँ हाल ही में तो कॉकरोच ही। तो चुम्मी का निशान लगा हुआ है। तो देखिए, अच्छे से देखिए। देख लो चुम्मी का निशान, अटक में देख लो चुम्मी का निशान। हम हैं मीठे, हाँ बोलिए आप। तो मीठे लोगों से देश कहाँ? तो मीठे प्लस कॉकरोच को मीठे कॉकरोच हो गए। आज हम मीठे कॉकरोच ही हैं। आओ, मोदी जी से डिमांड क्या? मोदी जी से तो बहुत डिमांडें हैं, पूरी तो वो खुद की डिमांड नहीं कर पाए, दूसरों की डिमांड क्या पूरी करेंगे। इनकी बहुत सारी डिमांड है जो कि मोदी जी पूरे नहीं कर पा रहे। भाई तुम्हारी डिमांड पूरी करने पर आगे ना मोदी जी, तो हमारे देश के जो खतरे में आ जाएंगे भाई के लोग। तो ये नॉलेज तो पूरी लेकर आए। जो रिपोर्टर है इन्होंने भी पूरे मतलब खेल खत्म कर दिया। हमारे यहाँ के प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर का है। घर में पैदा नहीं होने देता कॉकरोच, दिल्ली में कैसे पैदा होने दूंगा भारत के अंदर? सर आपको इतनी चिढ़ाने क्या हो, इन कॉकरोच से आपको इतनी चिढ़ाने की? लोग आजादी के नारे लगा रहे, बैठने के नारे लगा रहे, पता नहीं कौन से नारे लगवा दिया आगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये गलत नारे लगा के हैं। नीट के फुल ये जानते हैं दुनिया, कुछ अता पता है नहीं, चोरी गोरियां हो रही। पर ये वो प्रोटेस्ट सफल कैसे रहा? मुझे कमेंट में जरूर बताओ ये प्रोटेस्ट सफल कब से हो गया, मतलब कैसे इसे सफल होना नहीं क्या भाई। तो भाई आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। तो आपने जितना टाइम वेस्ट कराया मेरी इस वीडियो को देखने में, इतना टाइम वेस्ट आप पढ़ाई लिखाई में करते तो आप कहाँ होते आज। कोई बात नहीं, आपने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।